नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्वान क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें से सारे नहीं मतलब अभी कंजंक्शन और प्रीपोजिशन कंजंक्शन रह रहा है, इंटरजेक्शन रह रहा है। बाकी के जो लेक्चर्स हमने कवर कर लिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। ओके, तो आज हम करेंगे प्रीपोजिशन। तो मैं प्यारे दोस्तों करवा रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जो छठा टॉपिक है, ये हम देखेंगे प्रीपोजिशन। क्या होता है प्रीपोजिशन, कहां इनका यूजेस होता है। अगर आपको ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स, आप ग्रामर के कोई भी रूल्स आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इसे कवर कर लेंगे अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। प्रीपोजिशंस में देखो क्या होता है प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, अ प्रीपोजिशन A preposition is a word which shows the relation between, which shows the relation between noun and pronoun, and vice versa, मतलब नाउन सबकी रिलेशन बताता है, ये एक दूसरे का रिलेट करता है यहाँ पर वाइस वर्सा। अब जैसे ये क्या होता है प्रीपोजिशन, एक एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसे नहीं समझेंगे आप। देखो एग्जांपल बहुत सिंपल है। मैंने कहा ही इज सिटिंग ऑन द बेंच, मैंने बोला सिटिंग ऑन द बेंच, ये हमारा पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं, शी इज, या फिर मैं बोलूं राधा is in the room। तो ही हमारा जो क्या है, ही हमारा यहाँ पर प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन है। और बेंच हमारी क्या है? नाउन है। समझ पा रहे हैं आप? अब आप कहोगे सर प्रोनाउन और नाउन अगर आपको पता नहीं है, आप जाके देख लीजिए मेरे लेक्चर्स बाय प्रोनाउन और नाउन के। तो इन दोनों का रिलेशन बता रहा है ऑन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बीच का जो रिलेशन है वो कौन बता रहा है? वो ऑन बता रहा है। समझ रहे हैं आप? इन दोनों बीच का रिलेशन कौन बता रहा है? ऑन बता रहा है। ऐसे ही राधा हमारा एक नाउन है, राधा हमारी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। इन दोनों के आपस का रिलेशन कौन बता रहा है? यहाँ पर इन द्वारा बताया जा रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? इन द्वारा बताया जा रहा है। एक प्रीपोजिशन बहुत ही सिंपल होता है, जो रिलेशन बताता है नाउन से नाउन का रिलेशन बताए, या फिर बताए नाउन से प्रोनाउन का रिलेशन बताए। समझ पा रहे हैं? या फिर प्रोनाउन से नाउन का रिलेशन बताए, या फिर प्रोनाउन से प्रोनाउन का रिलेशन बताए, प्रोनाउन से प्रोनाउन का रिलेशन बताए। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? देख लीजिए इसी तरीके से, इसे नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। मैं तो यही कहूंगा, कॉपी पेन लेकर बैठो। मैंने एक पूरा लेक्चर कवर किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ताकि आपको थोड़ा सा एक अंदाजा हो जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसा कैसा है। तो उसको पूरी तरीके से आप नोट कीजिए। मैंने जो है एक सिंगल वीडियो डाला है फुल पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसको देखिए, उसको कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कीजिए, आपके बहुत काम आएगा। अगर आप ज्यादा डिटेल में पढ़ जाते हैं, ये इसका एक एडवांस सेक्शन भी है जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, किसी के लिए भी। ये बेसिक है, ये छोटी क्लास के बच्चे हैं, 8वीं क्लास के बच्चे वो भी ले सकते हैं, 10वीं क्लास के, 12वीं क्लास के, उनको ये बहुत काम आएगा। ये तो कंपटीशन के लिए, स्टार्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। सारी ही चीजें जरूरी हैं। आप बेसिक करेंगे तब तो आप आगे कर पाएंगे। आपको ये नहीं पता कि प्रीपोजिशन कैसे है, आप कैसे एडवांस लेक्चर को कवर कर पाएंगे? आपको करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तभी आपका काम सही तरीके से हो पाएगा। तो चलिए अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं, अच्छी तरीके से इसके टाइप्स देख लेते हैं भाई। प्रीपोजिशन के टाइप्स देख लेते हैं हम लोग, प्रीपोजिशंस के टाइप्स देख लेते हैं। देखो पहले कुछ एग्जांपल प्रीपोजिशन के बता दूं, जैसे कि हमने बोला ऑन, जैसे कि मैंने बोला अपॉन, मैंने बोला अंडर, बिलो, या मैंने बोला ओवर या समथिंग। जो भी जितने भी वर्ड्स हम लोग देख पा रहे हैं वो सब के सब
जो कि किसी रिलेशन को, किसी चीज की सही स्थिति को बताते हैं, या एट, वो सबको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब इनका जैसे ऑन का यूज कहाँ होगा, इनका यूज कहाँ होगा, एट का यूज होगा, वो आपको मिलेगा मेरे एडवांस लेक्चर में। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पोर्शन हो जाता है कि सबका यूज मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर बता देता हूं, छोटी सी चीज समझना। जैसे मैंने बोला द मैन इन द रूम, द मैन इन द रूम, आदमी कमरे के अंदर है। मैंने बोला द मैन इन द रूम, समझ रहे हैं आप? द मैन इन द रूम पहला ये, और दूसरा एग्जांपल है द मैन एंटर्ड इन द रूम, द मैन एंटर्ड इन द रूम, एंटर्ड इनटू द रूम, इनटू द रूम। तो देखो इन और इनटू में फर्क है, ठीक है। इन हमारा सिंपल बता दिया कि वो कमरे के अंदर है, एक हमारी यहाँ पर लोकेशन बता दी, लेकिन इनटू है ये मोशन के साथ है, मोशन लोकेशन बताई इसने। यहां पर सिर्फ इन ने हमें लोकेशन बताई है, लेकिन इनटू ने हमें मोशन के साथ लोकेशन बताई है। इसी वजह से इन और इनटू में फर्क आ गया। ऐसे ही प्रीपोजिशन जितने भी हैं उन सभी प्रीपोजिशंस को समझेंगे आप मेरे एडवांस वाले लेक्चर में। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको प्रीपोजिशन के टाइप्स करा रहा हूं, आप जरूर जाना जब मैं वो लेक्चर कवर करूं। ये मुझे फॉलो करते रहिए, सही बता रहा हूं, आप फॉलो करते रहिए मुझे। जल्दी ही एडवांस सेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, टाइप्स देख लेते हैं प्रीपोजिशन के क्या हैं, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। पिछले लेक्चर्स के मेरे पिछले लेक्चर्स के वीडियो आपको लिंक में मिल जाएंगे, आप जरूर जाकर देखें, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में पहला टाइप है सिंपल प्रीपोजिशन। क्या है? सिंपल प्रीपोजिशंस। दूसरा है हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशंस। क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशंस। समझ पा रहे हैं आप? पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, और तीसरा है हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन। समझ में आ रहे हैं? सिंपल, कंपाउंड और फ्रेज प्रीपोजिशन है हमारा। सिंपल, कंपाउंड और फ्रेज प्रीपोजिशन है हमारा। तो सिंपल प्रीपोजिशन बहुत सिंपल है, जैसे ये इन या ऑन या एट, ये सिंपल है हमारे, जैसे कि इन या ऑन या एट, या फिर है हमारे इन और एट। उसके बाद आते हैं हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशंस में, ठीक है। तो जैसे इसमें टू भी होता है, टू या ऑफ, ये सब सिंपल प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन वो होते हैं जो दो प्रीपोजिशंस को मिलकर बनते हैं। समझ में आया? जैसे मैंने बोला along, क्या मैंने बोला? along, तो इसका जैसे मतलब बाय प्लस लॉन्ग से मिलकर बना है ये। समझ पा रहे हैं आप? along, बाय प्लस लॉन्ग से मिलकर बना है along। उसके बाद है aside, उसका बाद क्या है? aside, ये बाय प्लस साइड से मिलकर बना है aside। along, aside। फ्रेजल प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, इनके एग्जांपल थोड़ा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये फ्रेज होते हैं। जैसे मैंने बोला इन फ्रंट ऑफ, तो ये हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन का पार्ट हो गया। फ्रेजल प्रीपोजिशन में कई सारी प्रीपोजिशन मिक्स होती हैं और उनका एक अलग मीनिंग आता है ना। जैसे मैंने बोला बैकअप, अब देखो बैक मतलब तो अलग होता है और अप मतलब अलग होता है। भाई बैक मतलब तो पीछे होता है, अप मतलब अलग होता है। लेकिन हमने कहा ना भाई एक बैकअप लेके चलो, बैकअप का मतलब होता है यहां पर सपोर्ट। इस पूरे का मतलब क्या हो गया? सपोर्ट। समझ में आया? सपोर्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो फ्रेजल प्रीपोजिशन में दो अलग अलग शब्दों को प्रीपोजिशन के साथ जोड़ा जाता है। एक अलग शब्द के या दो शब्दों को प्रीपोजिशन के साथ जोड़ा जाता है और उसकी मीनिंग बदल जाती है ना। जैसे मैंने पुट ऑन बोला, पुट ऑन या पुट ऑफ,
देखो पुट ऑन मतलब होता है पहनना, पुट ऑन मतलब पहनना, और पुट ऑफ मतलब होता है उतारना, है ना, उतारना। तो पुट ऑन मतलब पहनना, पुट ऑफ मतलब उतारना, दोनों का ही फर्क है इसमें। पुट पुट मतलब तो रख, पुट पुट मतलब रखना, समझ रहे हैं, और ऑन और ऑफ का फर्क आ जाता है, समझ पा रहे हैं आप। तो ये जो जितने भी फ्रेजल प्रीपोजिशन का है अलग अलग मीनिंग इनके होते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन, जिससे एक शब्द दूसरा शब्द, जब प्रीपोजिशन का कोई शब्द किसी शब्द से जुड़ता है, प्रीपोजिशन का शब्द अप है, उससे कोई शब्द जुड़ा बैक, तो उनका जो ये दोनों का मीनिंग है, इन दोनों का मीनिंग बदल जाएगा। बैकअप का मतलब हो गया सपोर्ट, इसे ही फ्रेजल प्रीपोजिशन बोलते हैं। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इनका, फ्रेजल प्रीपोजिशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर कहीं में बैकअप पूछेंगे, बैक ऐड करके दे देंगे वो आपको गलत, फिर आपको वो गलत हो जाएगा, आपने वहां बैक ऐड लगा दिया तो ऐसी ही चीजें होती हैं। प्रीपोजिशन को आप समझ जाइए, मेरे लेक्चर्स को देखिए, समझिए, ठीक है। ये हमारा बेसिक लेक्चर था, हमने प्रीपोजिशन को कवर कर लिया है। आगे दोस्तों मेरे सारे जितनी भी प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, आपको एडवांस लेक्चर टेंस के भी मिलेंगे, मैं अच्छे वर्ड मीनिंग्स भी कराऊंगा, बहुत सारी चीजें मुझे भी करानी है। तो प्यारे दोस्तों बस मुझे फॉलो करते रहिए, आपकी इंग्लिश में तरक्की बढ़ती रहेगी, ऐसी नहीं बढ़ती, थोड़ा समय लगता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।